हेलो मेंबर्स। अब देखो आज मार्केट में बहुत ही अच्छी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी बहुत सारे मिड कैप स्टॉक के अंदर। देखो ऐसे मार्केट में ध्यान से सुनो जो बोलने वाला हूं। ऐसे मार्केट में कुछ स्टॉक्स होते हैं कि फॉलिंग मार्केट में पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन न्यू हाई जैसे ही मार्केट पुल बैक करता है न्यू हाई मारने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक स्टॉक है, वो है आशीष सर का। ठीक है, देखो अगर आपको स्टॉक का नाम याद आ चुका है तो मुझे कॉमेंट जरूर करना। वीडियो आगे स्क्रॉल करने से पहले कॉमेंट जरूर करना। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूं मेरे व्यूअर्स को कि देखो सुपरस्टार के पोर्टफोलियो एटलीस्ट रडार पे रखो। ठीक है, मान लो सर आप सर बोलते हैं, बहुत सारे मुझे बोलते हैं कि सर मुझे स्टॉक सिलेक्शंस करना नहीं आता, एटलीस्ट सुपरस्टार के पोर्टफोलियो देखो। सुपरस्टार किसको बोलते हैं? यानी कि मार्केट के बड़े दिग्गज दिग्गज लाइक राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया सर, आशीष सर, इनके पास करोड़ों का पोर्टफोलियो होता है। कितना? 1600 करोड़, 3200 करोड़, ऐसे बड़े बड़े पोर्टफोलियोज होते हैं स्टॉक्स के। ठीक है, वो लोग म्यूचुअल फंड में कम डालते हैं या नहीं डालते, और वो लोग बड़े पोर्टफोलियो बनाते हैं। ठीक है, कंपनी के स्टार्ट टू एंड डिटेल पकड़ते हैं और ऐसे तगड़े पोर्टफोलियो बनाते हैं। ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा आशीष सर का, जिन्होंने एक स्टॉक बाय किया था यहां पे गरवारे हाईटेक करके। ठीक है, गरवारे हाईटेक फिल्म्स, ये स्टॉक को उन्होंने बाय किया था अराउंड 1000 या 1200 के लेवल के आसपास स्टॉक। उसके बाद विद इन ईयर 800 पे जाता हुआ दिखाई दिया। कितना? 800 पे। और मुझे इतने लोगों के कमेंट्स आए थे, इतने लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर ये क्या हो गया, ये क्यों गिर गया, फलाना हो गया, मतलब लोग पैनिक कर रहे थे। लेकिन आशीष सर ने पैनिक नहीं किया। ठीक है, आशीष सर ने पैनिक नहीं किया, और आज स्टॉक 4200 पे है। कितने साल के अंदर? आई थिंक 2 या 2.5 साल के अंदर ये स्टॉक 4000 पे आ चुका है। यानी कि 1000 का स्टॉक 4000 तक होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो इनके जो स्टॉक्स के पोर्टफोलियोज होते हैं बहुत तगड़े पोर्टफोलियोज होते हैं। एक बार माइंड शांत रखना पड़ता है। आप देखो हमारे रिटेल इन्वेस्टर चंचल बहुत होते हैं, उनको आज आज लिया होता है तो कल प्रॉफिट चाहिए होता है, कल लिया होता है तो परसों प्रॉफिट चाहिए होता है, एक महीने के अंदर मुझे 100% का प्रॉफिट चाहिए होता है। ऐसे ऐसे होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, पैनिक वाले रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं देखो मार्केट समझा करो। इनके पोर्टफोलियोज भी काफी क्रैश हुए, लेकिन इनके कुछ स्टॉक्स है जो अभी भी नए हाई मारे हैं। ठीक है, मैं कुछ डिस्कस करूंगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड देखो आज एक वीडियो रख दिया यहाँ पे, नहीं देखा जाके जरूर देखिएगा। मार्केट में काफी तगड़ी न्यूज आ रही है। ठीक है, पीएसयू स्टॉक्स में आज जो बूम आया बहुत पॉजिटिव था। उसके अलावा यहाँ पे एक नई स्टेटमेंट्स आए ट्रंप या उनकी यूएस की कंपनी से। ठीक है, काफी तगड़ा स्टेटमेंट था। उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर जाके जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, हेक्सावेयर, जीआरएससी, डेटा पैटर्न्स, ये सब कुछ इंक्लूड किया है जेनटेक, आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मुझे काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर मैं कोई ऐसा स्टॉक बताओ जो अभी मार्केट में बॉटम आउट हो, या 52 एक हाई मार रहा है, या कोई भी ऐसा स्टॉक बताओ जो हम लोग रडार पे रखें। देखो वापस बोलूंगा, सेबी रूल की वजह से हम लोग रिकमेंड तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना आपको समझा सकता हूं कि देखो सुपरस्टार होते हैं ना, यानी कि ये बड़े दिग्गज प्लेयर्स, ठीक है, इनके स्टॉक को एटलीस्ट रडार पे रखो। ठीक है, ये लोग पागल नहीं है कोई भी अनाम शनाम स्टॉक में इन्वेस्ट करते। देखिए ये लोग बिल्कुल भी पागल नहीं है, और आपको कुछ चुनिंदा बड़े प्लेयर्स को रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई सभी के सभी बड़ी प्लेयर्स के स्टॉक को उठा लो, ऐसा नहीं। ठीक है, उनके चुनिंदा स्टॉक्स को रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, आपको भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मैं आपको देखो एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूं। आशीष सर का एक स्टॉक है जो एक साल में 245% ऊपर गया है, और आज 5% की सर्किट पे है। ठीक है, स्टॉक का नाम क्या है? शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, आई एम श्योर आप समझ चुके हैं कंपनी क्या काम करती है, प्लास्टिक्स। ओके, लेकिन ये स्टॉक कैसा है देखो, समझो ध्यान से। शैली इंजीनियरिंग, अगर बात करें जय स्टॉक का लाइफ हाई 1796। ठीक है, आज स्टॉक का हाई 1796। ठीक है, स्टॉक आज ही लाइफ हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि ओवर वैल्यूड है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं ओवर वैल्यूड स्टॉक में केयरफुल लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टॉक आज भी हाई मारता हुआ दिखाई दिया, यानी कि फॉलिंग मार्केट में ये पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक के रिजल्ट अगर आप देखोगे दिसंबर क्वार्टर के अब तक के सबसे बेस्ट एवर रिजल्ट आ रहे, ग्रोथ है कंपनी के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अब तक का सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अगर मैं कंपनी की बैलेंस शीट की बात करूं, रिजर्व्स भी काफी तगड़े कंपनी के। ठीक है, 486 करोड़ के। एंड अगर प्रोमोटर स्टेक की बात करने जाओ तो प्रोमोटर का स्टेक 43%, विच इज बिलो 50%। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन एफआई का स्टेक काफी तगड़ा दिसंबर मंथ के अंदर ऐड होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, ग्रोथ देखो कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा है, कंपाउंडिंग ग्रोथ काफी अच्छा है। तो जैसे कि मैं बोलता हूं कि एटलीस्ट बड़े प्लेयर्स के पोर्टफोलियो को रडार पे रखो। आप मुझे सर बड़े प्लेयर्स के पोर्टफोलियो कहां देख सकते हैं? मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर की थी पहले भी। अगर नहीं पता है तो गूगल में सर्च करो सुपरस्टार पोर्टफोलियो। क्या सर्च करना है? सुपरस्टार पोर्टफोलियो गूगल में। ठीक है, उसमें एक वेबसाइट मिलेगी, जो वेबसाइट का नाम होगा ट्रेंड लाइन।
ठीक है, ट्रेंड लाइन करके एक वेबसाइट होगी जिसका आपको नाम मिलेगा, ठीक है। आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये पेज ही ओपन होगा, गूगल में सर्च मारोगे यही पेज ओपन होगा, ठीक है। उसमें आप देखोगे बहुत सारे बड़ी प्लेयर्स का नाम है जिनके पास करोड़ों का पोर्टफोलियो है, ठीक है। पोर्टफोलियो का कितना है उसमें भी लिखा है, मुकुल अग्रवाल 6,000 करोड़, रेखा झुनझुनवाला 16,000 करोड़। इनका अभी मार्केट में डीप आया तो इसमें 58% डाउन है। देखो, राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो अभी 16% पॉजिटिव है। सोचो, 16% पॉजिटिव, यानी कि इनके पोर्टफोलियो डाउन ही नहीं हुआ, समझ रहे, ठीक है। और इनके पास कौन कौन से स्टॉक है, किसमें ज्यादा अभी होल्डिंग इंक्रीज की है, देखो यहां पे ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इन्होंने स्टेक अभी ऐड किया नहीं किया, कौन से स्टॉक में स्टेक ऐड किया, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टर नॉलेज सॉल्यूशन के अंदर अभी इन्होंने 49%, देखो यहां पे 49% इनका होल्डिंग इन्होंने इन्वेस्ट किया रिसेंटली दिसंबर क्वार्टर में, ठीक है। आप यहां पे देखो, सी 80 का पी का स्टॉक है, ठीक है। आज ये स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक अगर बात करें जाए फ्रॉम द लाइफ हाई से ज्यादा नहीं गिरा है, ठीक है। लाइफ हाई लाइफ लो बहुत ही छोटा है स्टॉक का, बहुत ही नजदीक है। कंपनी का अगर ग्रोथ बात करें जाए तो कंपनी का ग्रोथ तो है वैसे, डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ है। एक टाइम पे 130 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, आज 370 करोड़ का प्रॉफिट करी है, ठीक है। रिजर्व्स भी आप देखोगे तगड़े रिजर्व्स है स्टॉक के, कंपनी की बैलेंस शीट काफी तगड़ी है। प्रोमोटर का स्टिक 63% का है। तो जैसे कि मैं बोला आईटी स्टॉक, कुछ कंपनीज आप भी रडार पे रखो, ठीक है। कौन सा स्टॉक सुपरस्टार का नीचे नहीं गिर रहा है, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक है, आपको 5-6 देखो आपको करना क्या है। मान लो आपका जो भी ब्रोकर है लाइक जीरोधा, एंजल, उसकी वॉच लिस्ट पे इनके टॉप टॉप पोर्टफोलियो के स्टॉक रख देने हैं, इनके इनके जो भी टॉप पोर्टफोलियो होते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो स्टॉक मोमेंटम हो रही है तो वहीं पे आपको शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी दिखेगी, वहीं पे आपको लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी दिखेगी, आप समझ रहे, ठीक है। तो एटलीस्ट आपका पैनिक कम होगा कि भाई हाँ, आप जो ले रहे हैं वो कचरा नहीं ले रहे, बात समझ रहे। तो माइंड क्लियर रखो, आपको जो भी करना है इनके भी पोर्टफोलियो आप रडार पे रखो। हालांकि पूछे सर इनके पोर्टफोलियो फॉल नहीं करेंगे, फॉल करेंगे। रेखा झुनझुनवाला के भी पोर्टफोलियो फॉल करेंगे, ठीक है। तो इसी की वजह से बता रहा हूं, आप ऐसा हो तो आप स्टॉक स्पेसिफिक रख सकते हैं, आप ऐसा हो तो यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो मतलब भूल भी सकते हैं, ठीक है। देखो ये लोग जो करते हैं सोच समझ के करते हैं, तो आपको भी ऐसा ध्यान में रखना कि इनके पोर्टफोलियो भी डाउन होंगे, लेकिन अगर ये लोग पॉजिटिव है तो आप भी पॉजिटिव रहना चाहते रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे आशीष सर, जो मेरे वन ऑफ द हॉट फेवरेट है, इनका इनका पोर्टफोलियो में यहाँ पे शैली इंजीनियरिंग है, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक नए ऐड किए हैं, और मेरा सेकंड हॉट फेवरेट जो है वो है विजय केडिया सर, ठीक है। इनके जो स्टॉक थे एक टाइम पे तेजस नेटवर्क, जो इन्होंने 40 पे लिया था, 1000 पे प्रॉफिट बुकिंग की, तेजस नेटवर्क, ठीक है। तो इनके सर इनके स्टॉक्स भी बहुत तगड़े होते हैं। ये लोग क्या करते हैं पता है, विजय केडिया सर लॉस मेकिंग कंपनी में ज्यादा फोकस करते हैं, जो टर्न अराउंड करने वाली है, और उसके बाद क्या फाड़ो हो जाता है, ठीक है। एलिकॉन इंजीनियरिंग, इन्होंने एलिकॉन भी फोकस किया था। तो बहुत सारे स्टॉक है जो आप रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओपन कर देता हूं ताकि आपको पता चले। आशीष सर ने अभी कौन सा स्टॉक रडार पे रखा है, एलिना कॉमोडिटीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एक्सप्रो, ठीक है। कुछ स्टॉक्स इन्होंने रिसेंटली फोकस किए हैं, ओके। विजय केडिया सर ने कौन कौन से स्टॉक फोकस किया रिसेंटली जो स्टेक इंक्रीज किया है, प्रिसीजन, ठीक है, ग्लोबल वेक्टारा, एलिकॉन में यहाँ पे स्टेक डिक्रीज किया, तेजस में भी स्टेक डिक्रीज किया, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स इन्होंने रडार पे रखे हैं। हालांकि एक बात याद रखिएगा जो मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनो ध्यान से, ठीक है। इनका मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, ये जितने भी बड़े प्लेयर्स इनकी पैटर्न नोटिस की है, ठीक है। पैटर्न क्या है कि मान लो कोई स्टॉक को इन्होंने अभी बाय किया तो हो सकता है कि वो थोड़े ऊपर जाए और बाद में गिर जाए 40% तक, 30%, 40% गिर जाए, ठीक है। लेकिन लेकिन वो आने वाले 1 या 2 साल के अंदर वापस रिटर्न करते हैं और बहुत बड़ा मोमेंटम करते हैं, ठीक है। इनके पोर्टफोलियो लाइक तेजस नेटवर्क भी सेम था। आशीष सर का जीआरएम आई थिंक जो भी रिसेंटली यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था, ठीक है, गरवारे हाईटेक, वो भी सेम था। उसके अलावा आई थिंक 2-3 स्टॉक थे वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो हो सकता है रिसेंटली ऐड किया हो वो अभी फॉल करे, ठीक है। तो आप ऐसा हो तो उनका पुराना होल्डिंग वाले स्टॉक देख सकते हैं, ठीक है। न्यूलैंड लेबोरेटरीज आप लोगों ने देखा होगा कि एक टाइम पे बंपर मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, न्यूलैंड लेबोरेटरीज। श्रीराम सिल्क मिल्स सर का वन ऑफ द हॉट फेवरेट, ये भी काफी बंपर मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। अफोर्डेबल रोबोटिक्स, मैंने इसको आई थिंक बहुत नीचे के लेवल पे फोकस किया था। पटेल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में क्या आ जाता है कि इनके पोर्टफोलियोस आपको रडार पे एक बार के लिए जरूर रखने चाहिए, ठीक है। काम आ सकते हैं, आप लोगों के काम आ सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। और आशीष सर का मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल के अंदर 1000% तक के रिटर्न कमाए हैं। सोचो आपने कमाए कि नहीं कमाए, इन्होंने कमा दिए हैं, ठीक है। तो जैसे कि बोला हूं यहाँ पे इनके पोर्टफोलियोस आपको एक बार के लिए बस मतलब एक बार गो थ्रू करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो इन सभी पे, एक बार ग्रो थ्रू जरूर करना चाहिए, आपको शायद स्टॉक सिलेक्शन में मदद मिलने वाली है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो शैली इंजीनियरिंग आज अगर स्टॉक की बात करने जाए
तो आज ये स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, न्यू हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया। बंदे में दम है, ऐसा नहीं कचरा स्टॉक है, थोड़ा सा वैल्यूएशंस पे हाई है। अगर इसके रिजल्ट आने वाले तगड़े आते हैं तो देख सकते हैं हम लोग भी, ठीक है। बाकी बंदे में दम तो है। चलिए, इसके अलावा आइनिक्स विंड, इसको वन ऑफ द बेस्ट ऑर्डर मिला है तमिलनाडु प्रोजेक्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट से, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट एवर बिगेस्ट प्रोजेक्ट 153 मेगावाट्स का, और इसकी वजह से आज स्टॉक ऊपर गया है। म्यूचुअल फंड ने इसको अभी रिसेंटली बाय किया था, ठीक है, आइनिक्स विंड को, एंड काफी अच्छी मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। थोड़ा वैल्यूएशन ऊपर है, लेकिन कंपनी के प्रमोटर ने ये कहा था कि ये लोग हमें अपना इंटरेस्ट को जीरो करने वाले हैं, ठीक है, डेट फ्री करने वाले हैं, और रिजल्ट बहुत तगड़े आ रहे कंपनीज के। तो इसको भी आप रडार पे रखना चाहते हैं, बंदे को जरूर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सुजलॉन की बात करने जाए, ये भी अगर आप देखोगे यहाँ पे एक वीक के अंदर 12% तक मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। सुजलॉन के आई थिंक अभी बीच में रेटिंग एजेंसी ने टारगेट अपग्रेड किए थे सुजलॉन के, ठीक है। फॉलिंग मार्केट में जब मार्केट पुल बैक करता है तो अच्छे स्टॉक पुल बैक करने चाहिए, मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है। उसमें से सुजलॉन भी एक है जिसने काफी तगड़े पुल बैक्स किए, इसको भी तगड़े ऑर्डर्स मिल रहे थे, रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट भी काफी अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलता हूं कि फॉलिंग मार्केट में जिसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जो वैल्यूएशंस पे काफी इफेक्टिव है, ठीक है, जिसका ग्रोथ फ्यूचर अच्छा है, वो स्टॉक आपको रडार पे जरूर रखना चाहिए, ठीक है। आप देखोगे सुजलॉन आज भी भागता हुआ दिखाई दिया। और मेरा थंब रूल पता है क्या होता है, ठीक है, मार्केट में जब देखो, डिस्क्लेमर के साथ बताना चाहूंगा, मार्केट में जब भी प्रॉफिट बुकिंग के बाद पुलबैक्स आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जो अच्छे स्टॉक है वो पुलबैक करेंगे। तो मेरे दो फेवरेट स्टॉक है अभी तक के, तेजस और सुजलॉन, वो हमेशा पुलबैक करते हैं, ठीक है, हमेशा पुलबैक करते हैं। ओके, तो आप देखोगे ये भी पुल बैक किया। अगर मान लो मार्केट मंडे फॉल करेगा तो थोड़ा ये भी फॉल करेगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि सर मैं कल जाके ले लूंगा, ठीक है, ये थोड़ा कॉशियस रहना, ठीक है। कल वापस फॉल आने की पॉसिबिलिटी, क्यों? क्योंकि मार्केट में एक छोटा मोटा डीप वापस आएगा, ठीक है। ये पुल बैक था, वापस डीप आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। तो देखो मार्केट में चलता रहता है, ठीक है, मार्केट में डीप एंड फॉल चलता रहता है, आपको क्वालिटी स्टॉक रडार पे रखने चाहिए। चलिए, आई होप ये सभी पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट वो हो जाते हैं यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स आप देखोगे यहाँ पे आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया, और देखो ये 52 लो के आसपास पहुंच चुका है। मार्केट अच्छा है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स आज सस्टेन नहीं किया और आज भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो एक बात याद रखना कि अभी रिसेंटली मिड कैप ने जो लो बनाया था कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन पहले, और उसके बाद मार्केट ने पुल बैक किया, तो कल्याण ने भी पुल बैक किया। अब मान लो कल्याण वो लो तोड़ देता है, अभी रिसेंटली जो पुल बैक मारा था, तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है। तो माइंड याद रखना कि हो सकता है कि लास्ट टाइम जितने भी स्टॉक ऊपर गए हो, इस बार वो वापस ऊपर ना जाए। कुछ स्टॉक्स सेम होंगे, कुछ स्टॉक रिपीट होंगे, ठीक है। सेम मान लो कि आप देखोगे यहाँ पे शैली इंडस्ट्रीज, सेम स्टॉक है, शैली इंडस्ट्रीज अभी वापस ऊपर जा रहा है, न्यू हाई बना रहे हैं, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स न्यू हाई नहीं बना रहे। तो जैसे कि मैंने बोला, कुछ स्टॉक्स हाई मारेंगे वापस, कुछ स्टॉक्स नहीं मारेंगे, ठीक है। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी कॉशियस। जो भी आप स्टॉक सिलेक्शंस करते हो उसमें केयरफुल रहो। क्लियर? चलो, आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो समझ में। देखो स्टिल कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट जरूर कर देना। अब हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को काफी चीजें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स फॉरवर्ड करते रहता हूँ जो अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, काफी लोग हैं और काफी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।